Student, this is exercise 3.1. First question of this exercise: find radian measure corresponding to degree measure. And first part of this question 25 डिग्री, इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। तो स्टूडेंट अभी हमने लिखा था यहाँ पे, जब भी हमारे पास डिग्री में दे रखा हुआ उसे रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं 25 डिग्री चेंज इनटू रेडियन, क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 5 जा 25 यानी कि 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे रेडियन। Second part of first question, minus 47 degree and 30 dash. Students, अभी 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है। इसको जब मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, 25 में हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा, और ये कितना आएगा 0.25 मीटर। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1.25 मीटर। ऐसे ही ये कितना है 30 डेज यानी 30 मिनट। इसमें वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे ना, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 30 मिनट इज इक्वल टू 160/30, आई मीन 1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। जो 30 मिनट्स था उसको हमने 1/2 डिग्री में चेंज किया है। अच्छा, सॉल्व करेंगे, माइनस कितना आएगा 94 प्लस यानी 95/2 डिग्री। ये अभी हमने केवल इस डिग्री और इस मिनट को डिग्री में चेंज किया है। अब इसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 5 से 19, 5 से 36, क्या होगा, माइनस 19 पाई अपॉन 36 इंटू 2 ये 72, और ये कुछ नहीं, अभी किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ, रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट डू योरसेल्फ। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to a radian measure। इसमें क्या है, क्वेश्चंस मैं रेडियन में दे रखा है, हमें डिग्री में फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन दैट 11/16 11/16 रेडियन, ये क्या है, रेडियन। हमें इसको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, इसमें जब भी हमारे पास रेडियन में गिवन है और डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व, 11/16 इंटू 180/पाई, पाई मीन्स, ठीक है, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 11/16 इंटू 180/22/7। ठीक है, ये 2 टाइम्स, ये कितना होगा 90, और ये 2 से 45, 8 टाइम। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो गया है, ये चीज कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। 45 इंटू 7, 7 5 35 एंड 31 अपॉन 8 रेडियन, 8 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री, ये हो गया डिग्री। ठीक है, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमें 8 से डिवाइड करना है 315 में, चलिए 8 का डिवाइड करना है 315 में, कितना जाएगा
8 4 जा 32 नहीं, 8 3 जा 24, कितना हो गया 7 5, 8 9 जा 72, 3 का डिवाइड 3 में 8 का नहीं जाएगा, तो ये कितना हो गया डिग्री। अब इस डिग्री को जैसे हमने वो क्या अपना 1 जो रेडियन की वैल्यू फाइंड की थी, हम इस 3 डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे। 1 डिग्री is equal to 60 dash यानी 60 minutes and 3 डिग्री is equal to 180, ठीक है। तो मैं 180 dash में डिवाइड करना है 8 से, 8 2 जा 16 2 0 एंड 8 2 जा 16 यानी कि 4, ठीक है 4 डैश, तो कितना हो गया 22 डैश। ये कंप्लीट हुआ 39 डिग्री एंड 22 डैश। अब 8 का 4 में डिवाइड नहीं हुआ, हाँ 0.5 भी ले सकते हैं, बट हमारे पास इससे भी छोटा भी सिस्टम है। 1 डैश इज इक्वल्स टू 60 डबल डैश, तो 4 डैश में कितने होंगे 4 डैश इज इक्वल टू 240 डबल डैश। अब इस 8 का हमें इसमें डिवाइड करना है, 8 3 जा 24, कितना होगा 30 डबल डैश। हमें क्या करना है 8 का 315 में डिवाइड करना है, 39 आ गया था, 3 रिमाइंडर था। अब 8 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा, तो हमने इस डिग्री को डैश यानी कि मिनट में चेंज किया था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश यानी 60 मिनट एंड 3 डिग्री इक्वल टू 180। फिर हमने 8 का 180 में डिवाइड किया था तो 22 बार टाइम्स गया था, बट 4 फिर भी रिमाइंडर था, तो हमने इस 4 डैश को 240 यानी कि 240 डबल डैश में चेंज किया है। हमने 8 से इसको डिवाइड किया है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर। इसका सेकंड पार्ट डू द सेल्फ एंड थर्ड पार्ट क्या है 5 पाई अपॉन 3। इसको चेंज करना है हमें, ये रेडियन दे रखा है, डिग्री में चेंज करना है। हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये कितना हो गया 16 टाइम, 60 इंटू 5 कितना हो गया 300 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, and third question is a wheel makes 360 revolution in 1 minute through how many radian in turn in 1 second। एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो मैं 1 सेकंड में वो कितने रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा, ये चीज हमें फाइंड करनी है। Now student, given that number of revolution in 1 minute, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो 360। लास्ट वन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे 360 अपॉन 60, इसमें 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, कितने 6 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन। बट स्टूडेंट इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जो व्हील है कितना एंगल सबटेंड करता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, इसको रेडियन में फाइंड करा रहा है, तो कितना होगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई। ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल सबटेंडेड इन डिग्री कितना 360, ठीक है, बट रेडियन 2 पाई। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एक व्हील है वो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा, ठीक है। और 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं 6 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में टोटल एंगल कितने का बनने वाला है इन 6 रिवॉल्यूशन, 2 पाई इंटू 6 12 पाई रेडियन, यानी 6 रिवॉल्यूशन में 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, and fourth question is find the degree measure of the angle and given that radius of circle is 100 centimeter and length of arc is 22 centimeter and length of arc is 22 centimeter and find angle in degree. Student, we know that angle is equal to length upon arc upon radius, but यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो रेडियन में होता है, रेडियन। तो पहले हम इस एंगल को रेडियन में फाइंड करेंगे और इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22 अपॉन 100 रेडियन। अब इसमें हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। अभी हम रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते थे 22 अपॉन 100 इनटू इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे 180 अपॉन पाई से। इसको सॉल्व कर लेते हैं 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7, ये कैंसिल हो गया 0 से 0, 80 इंटू 7 कितना हो गया 126 अपॉन 10 कितना 12.6 डिग्री। बट स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, लिख सकते हैं 12 डिग्री एंड 0.6, ये 0.6 है ना 1 degree is equals to 60 minute and 0.6 degree is equal to 0.6 into 60 कितना होगा 36 सेकेंड। तो 12 मिनट सॉरी ये मिनट होगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट। हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ऐसे भी ले सकते हैं। ये क्या है 12.6 डिग्री, 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, ये 0.6 डिग्री को हमने मिनट में चेंज कर दिया है। यस फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 and question number 5 is in a circle of diameter of 40 centimeter the length of chord is 20 centimeter, find the length of minor arc of the chord। इसमें ये कोई सर्कल है, इसका डायमीटर 40 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 20 और एक कॉर्ड है AB, ये O सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड और लेंथ ऑफ कॉर्ड AB कितना है 20 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका कितना है सर्कल का 40, इसकी रेडियस कितनी होगी 20, ठीक है। तो by figure OA is equal to OB is equal to 20 centimeter and AB is also 20 centimeter। क्योंकि मैं दे रखा है ना डायमीटर, इसका डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये OA क्या है, ये रेडियस है, OA इक्वल टू OB कितना होगा 20 हो गया एंड इसकी जो ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये भी 20 है, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट OAB क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसकी तीनों साइड इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है ये कितना होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या क्या चीज फाइंड हुई है, रेडियस आर 20 सेंटीमीटर एंड एंगल, जो एंगल जिसको थीटा हम लिखते थे वो कितना है 60 डिग्री। बट स्टूडेंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एंगल्स हम फाइंड करते हैं वो रेडियन में होता है, ठीक है। तो हमें इसको डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे कैसे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। Now we know that theta is equals to length upon arc
अपॉन रेडियस। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी अपॉन ओ ए या ओ बी कुछ भी लिख दीजिए। थीटा हमें पता है कितना है, π/3। लेंथ ऑफ आर्क ये फाइंड करनी है, और रेडियस कितनी है, 20। इसको सॉल्व कर लीजिए। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 20π/3 सेंटीमीटर। फिर से देखते हैं, हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस और ये भी रेडियस 20 और ये भी कॉर्ड ऑफ जो कॉर्ड है उसकी भी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो एंगल जो ट्रायंगल है ओ ए बी तो इक्वलेटर ट्रायंगल हो गया, तो इसका ये वाला एंगल कितना हो गया, 60। तो हमें एंगल भी मिल गया 60 और इसकी रेडियस भी है, तो उससे हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, and sixth question is, if in two circles arcs of the same length subtend at angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius. If in two circles arcs of same length, ये दो सर्कल हैं, ये सेंटर इसका O एंड O डैश, इसकी लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, इसकी रेडियस डिफरेंट है। दैट इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, A डैश एंड दिस इज B और ये है B डैश, ठीक है। और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री और ये एंगल है 75 डिग्री। और लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है। गिवन दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, सपोज दैट एल, इन दोनों जो आर्क है इनके लेंथ इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उन्हें एल एज्यूम की है। एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल is r1, ठीक है, and the radius of second circle r2, and theta 1 is equals to 60 degree। और ये एंगल क्या होता है, रेडियन होता है, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे। 60 into π/180 कितना होगा, π/3 रेडियन। एंड थीटा 2 कितना होगा, 75 डिग्री, और इसको रेडियन में चेंज करेंगे, सॉरी 75, तो इसको 15 से ये 5 टाइम 5π/12, ठीक है, रेडियन। नाउ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। नाउ r1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन थीटा 60 डिग्री, चलिए इसको भी थीटा लिख देते हैं, थीटा 1। एंड r2 इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन थीटा 2। इनकी वैल्यू हमारे पास है, ए बी हमने क्या एज्यूम किया है, एल, और थीटा 1 क्या था, π/3। इसको लिखेंगे हम 3l अपॉन पाई, और ये क्या है, एल, लेंथ ऑफ आर्क ये भी हमने ली है, एंड थीटा 2 5π/12, और ये हो जाएगा 12 अपॉन 5π। हमें रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 3l अपॉन पाई, यहाँ पे l छूट गया है, 12l अपॉन 5π। इसको सॉल्व कर लीजिए, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 3l इंटू 5π
अपॉन 12L इंटू पाई, पाई से पाई, L से S, 3 से 4 टाइम, पर 5 ऊपर 5 नीचे 4, R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5 रेशो 4। इसमें हमें एंगल दे रखे थे और लेंथ ऑफ आर्क भी सेम है, जिसको हमने L एज्यूम किया है। ये एंगल दे रखे थे, इसको हमने रेडियन चेंज किया है क्योंकि डिग्री में थे। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से हमने रेडियस फाइंड की है, तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस ये निकल के आई और सेकंड सर्कल की रेडियस ऐसे निकल के आई है। हमें इनके रेशियो फाइंड करने हैं, तो हमने डिवाइड किया है फर्स्ट में सेकंड से, तो उससे R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5 रेशियो 4। Now my last question of this exercise, question number 7. And question number 7 is find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. इसमें ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, वो है जिसको हम रेडियस लिखते थे 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो टिप है जो आर्क सबटेंड करती है, ये चीज, ये फर्स्ट में है, ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है 10 सेंटीमीटर, सेकंड क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर एंड थर्ड में है, थर्ड पार्ट में 21 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। ठीक है, कुछ नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। Let the length of pendulum means radius of circle is 75 centimeter. Arc is equal to 75 centimeter in first question, and length of arc is L is equal to 10 centimeter. Find the angle in radian. We know that theta is equal to length upon arc upon radius. तो कितना होगा, theta is equal to L कितना है 10 सेंटीमीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 अपॉन 15 रेडियन। सेकंड पार्ट में क्या होगा, यहाँ 10 के 15 अपॉन 75 एंड थर्ड पार्ट में 21 अपॉन 75। ठीक है स्टूडेंट, एंड पार्ट सेकंड एंड थर्ड डू योरसेल्फ।